वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट की और बेस्ट हॉस्पिटल की कि अगर आप देख रहे हैं दिल्ली में फरीदाबाद में कि आपको कहाँ डिलीवरी करानी चाहिए और बजट फ्रेंडली और सबसे बेस्ट है कि सभी लोग ये देखते हैं कि अगर हमें एक बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाती, क्योंकि पूरी आपको प्रेगनेंसी की जर्नी 9 मंथ आपको एक गायनेक अगर अच्छी मिलती है तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहती है। तो मैं साथ ही साथ अपनी कुछ शेयर करना चाहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस भी। एक्चुअल मेरी शादी को हो गए 3.5 ईयर, तो मेरी कुछ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस थी। मैंने दिल्ली में इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, मैंने बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर होली फैमिली ने भी महंगे से महंगे डॉक्टर को दिखा लिया, एक्सपीरियंस डॉक्टर को दिखा लिया, बट मैं कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती थी दिल्ली में डॉक्टर से। सो एट द एंड मैंने सोचा कि मेरे को यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं जाती हूँ जयपुर। तो मेरा जो स्टार्टिंग का जब मैंने कंसीव किया था, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैंने कंसीव करा। जब मेरे को पता लगा मैंने कंसीव किया, तो मेरा जो स्टार्टिंग का ट्रीटमेंट था वो चला था जयपुर में। तो जयपुर में मेरा ट्रीटमेंट चला था डॉक्टर रितु गुप्ता के यहाँ पे, जो कि शेल्बी की हॉस्पिटल शेल्बी में बैठती हैं, बट मैं उनके पर्सनली क्लिनिक पे जाकर दिखाती थी। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मेरी कॉम्प्लिकेशंस इतने थे कि मेरे बहुत मतलब स्पॉटिंग हो के मेरे मिसकैरेज हो जाते थे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में उनको वहाँ पे दिखाया। तो 5 मंथ तक मेरे कंटिन्यूसली मेरे इंजेक्शंस लगे थे, रेगुलर मेरे इंजेक्शंस लगते थे, वीकली मेरे इंजेक्शन लगते थे। तो बहुत पेनफुल थे 5 मंथ तो मेरे बहुत। और मैं डरती थी, मैं इतना ज़्यादा डरती थी कि मेरे को कुछ हो नहीं जाए, वापस से कुछ ऐसा नहीं हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा मतलब डरी भी थी कि कुछ हो ना जाए, वापस से कुछ ना हो जाए। तो बट रितु गुप्ता ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। तो अगर आप जयपुर में देख रहे हैं तो मैं आपको 2 गायनिक सजेस्ट करूँगी। एक तो रितु गुप्ता है और एक ममता मेहता है, वो भी बहुत अच्छी गायनिक है। अगर आप जयपुर में देख रहे हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं। फिर 5 मंथ के बाद मुझे लगा कि काफ़ी टाइम हो गया। एक होता है कि इस टाइम पे है ना, हस्बैंड के साथ रहते हो तो आपको बहुत नीड होती है इस टाइम पे हस्बैंड की। तो मैं वापस से दिल्ली आ गई थी, मुझे लगा मैं 1-2 महीने रुक के मैं डिलीवरी के लिए वहाँ पे चली जाऊँगी। तो इन बिटवीन मुझे थोड़ी अगेन कॉम्प्लिकेशंस होने लगी दिल्ली में। तो फिर मुझे मेरे फादर इन लॉ ने सजेस्ट किया सुप्रीम हॉस्पिटल में अभी चलते हैं हम, वहाँ पे एक गायनिक है, वहाँ पे हम देख लेते हैं कैसा है। तो सुप्रीम हॉस्पिटल में जब मैं गई तो वहाँ पे थी गायनिक डॉक्टर यशिका राठौड़, वो भी राठौड़ थी। तो मैं उनसे पर्सनली मिली, तो मैंने उनको पूरा अपना प्रेगनेंसी बताया, पूरा मेरी कैसे कॉम्प्लिकेशंस है। तो उन्होंने मुझे इतना सॉफ्टली, मुझे इतना प्यार से समझाया ना, क्योंकि उस टाइम पे आप इतना डरे हुए होते हो ना। गायनिक क्या होती है, बस उनको अपना काम करना है, उनको लगता है कि इतने पेशेंट्स हैं वो क्यों इतना टाइम देंगे। बट उन्होंने मुझे पर्सनली मुझे हर एक चीज़ समझाई कि आप कैसे कैसे करो, क्या है। तो बस फिर 5 मंथ के बाद मेरा जो ट्रीटमेंट था डॉक्टर याशिका राठौड़ के यहाँ पे चला था, जो कि सुप्रीम हॉस्पिटल में, और घर से भी ज़्यादा दूर नहीं था। और जो सुप्रीम हॉस्पिटल के बारे में पर्सनली मैं रिव्यूज़ देना चाहूँगी तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। और इतना मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत बजट फ्रेंडली हॉस्पिटल है आपका। और जो वहाँ का स्टाफ था याशिका राठौड़ के अलावा और भी जो उनके साथ में थे, वो बहुत मतलब सपोर्टिव थे, बहुत। उन्होंने मुझे, तो मैं हर वीकली मुझे वो बुलाती थी। 5 मंथ के बाद, अराउंड 6 मंथ के बाद मैं जहाँ वहाँ पे गई हूँ, तो हर वीकली मुझे उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है कि आपको कैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं तो क्या, तो प्रॉपर देखती थी अगेन। तो फिर उसके बाद था कि सब लोगों को लग रहा था कि हम नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बट मेरी जो डिलीवरी थी बहुत प्रीशियस डिलीवरी थी, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आपका डिलीवरी बहुत प्रीशियस है, तो हम किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेंगे। तो फिर हम लोग जब मैं एडमिट हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरा तो बेबी थोड़ा था, उसका पोजीशन ठीक नहीं था। उन्होंने कहा हम ट्राई करेंगे फिर भी। फिर हमने ट्राई किया, तो उन्होंने कहा आप एक बार करते हैं, एडमिट हो जाओ। हम लोग हुए थे धनतेरस से 2 दिन पहले हम लोग एडमिट हुए थे। उन्होंने कहा था हम ट्राई करेंगे, आपको इंजेक्शंस वगैरह रिड्यूस करके पेन देने का ट्राई करेंगे। तो मैं एडमिट हुई थी 8 नवंबर को। 8 नवंबर को मैं एडमिट हो गई थी। बट अगेन मैं थी दिल्ली में, बट मेरी मम्मी पापा नहीं थे, मेरी कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे भी आपको चाहिए होता है कि आपके आपके कोई पीहर साइड से हो। तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो फिर मेरा भाई, मेरी कज़न सिस्टर मेघा जो कि दिल्ली में ही रहती है, और मेरी सिस्टर है चिंटू, वो तीनों लोग यहाँ पे आ गए थे। तो बस हम लोग एडमिट हुए 8 नवंबर को। लेकिन जब मैं एडमिट हो रही थी तो थोड़ा सा डर भी था, लेकिन
उस मोमेंट को हम लोगों ने इतना एंजॉय किया। जब मेरे घर वाले आए तो मैं इतना ज़्यादा एंजॉय करने लगी थी ना। उन लोगों ने मतलब मेरे केक कटिंग किया और हॉस्पिटल में भी जाके पूरा व्लॉग वगैरह, मेरी कज़न ने बहुत अच्छे से व्लॉगिंग वगैरह करी। तो 8 नवंबर को मैं इवनिंग में एडमिट हुई थी, तो रात से ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। बट मेरे को उतना पेन नहीं हो रहा था। पूरा 9 नवंबर उन लोगों ने ट्राई किया कि अब आ जाए, फिर भी मेरे पेन नहीं हुआ। मतलब थोड़े बहुत हो रहे थे, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ था। 10 नवंबर को हम लोगों ने ट्राई किया, डॉक्टर ने कि 4 बजे तक उन्होंने ट्राई किया बट नहीं हो रहा था। सो लास्ट ऑप्शन था कि आपको ऑपरेट करना था, सी सेक्शन होना था। तो फिर बस मैं उस टाइम इतना रोने लगी थी, इतना क्रैंकी हो गई थी कि कुछ हो नहीं जाए। बस मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बट उस टाइम पे मेरे ब्रदर सिस्टर और मम्मी पापा, यहाँ पे फादर इन लॉ वगैरह सब लोग वहीं पे थे। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत आ रही थी। तो उन्होंने मुझे एडमिट किया, 4 बजे उन्होंने मुझे एडमिट किया था और इवनिंग में 6 o'clock अराउंड शौर्य हो गया था। तो बस उस लेकिन ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद भी इतना डर लग रहा था कि एनेस्थीसिया से डर लग रहा था कि सब बोलते हैं एनेस्थीसिया बहुत वो होता है, पर वो भी मतलब सब इतना अच्छा था, वहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था। मैं उनको यही बोल रही थी कि अगर मेरे एनेस्थीसिया लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे हाथ पकड़ के खड़े रहना। तो उन्होंने जो फैमिली मेम्बर्स की तरह मुझे ट्रीटमेंट दिया है। तो बस 6 बजे शाम को शौर्य हो गया था। 2 दिन मैं वहाँ पे एडमिट रही थी और धनतेरस वाले दिन शौर्य हुआ था और हम दिवाली वाले दिन शौर्य को लेके घर पर आए थे। तो जो सुप्रीम हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस था वो मेरा बहुत बहुत अच्छा था। तो मैंने उस दिन से लेके जब मैं एडमिट हुई थी और यहाँ पे जब शौर्य हुआ था, एक हम लोगों ने व्लॉग बनाया था, एक वीडियो बनाया था। तो मैं चाहती हूँ उस वीडियो को भी आपको शेयर करती हूँ, बट वो इस वीडियो में नहीं आएगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है जब भी हम शेयर करते हैं। तो मैं आपको मेरे शॉर्ट्स में जाके आप देखना उस वीडियो को कि आपको कैसा लगता है, आप मुझे बताइएगा। सो होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप जा रहे हैं गायनिक को देखने तो आप एक बार यशिका राठौर से डेफिनेटली मिलिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा और ट्रीटमेंट भी आपका बहुत अच्छा है। जयपुर में जा रहे हैं तो जयपुर में रितु गुप्ता और ममता मेहता दोनों बेस्ट डॉक्टर हैं। सो होप सो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे रहे लगे होंगे और आप शॉर्ट्स के थ्रू देखेंगे मेरी जर्नी कैसी थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कैसा स्पेशल फील कराया था। मेरी कज़न सिस्टर भी आई थी और मम्मी ने भी मुझे सरप्राइज ड्रेस दी थी एडवांस में। उन्होंने मेरे लिए पीले की ड्रेस ला के रखी थी मेरी मदर इन लॉ ने। तो उन्होंने लास्ट टाइम भी वो ड्रेस दिया था, शौर्य के लिए भी वो पहले से ही ड्रेस लिया था, एक बार उन्होंने मुझे बताया नहीं था, वो भी मुझे उन्होंने सरप्राइज़ दिया था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा डरावना भी था, बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ऐसा था जो मैं प्रीवियस हिस्ट्री से मेरी डरती थी। बट बस होपफुली शौर्य अच्छे से हो गया सब, उसका वेट वगैरह भी ठीक था। तो बस यही था। आप देखिए मेरे शॉर्ट में आपको कैसा लगता है, क्या लगता है, आप मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरा शॉर्ट अच्छा लगे तो बस आप इसके बाद जो शॉर्ट्स में जाके आप देखेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे मेरा प्रेगनेंसी वाला व्लॉग। सो थैंक यू, कम आगनी।